वेलकम वंस अगेन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का पेपर मैं नहीं दे रही थी, तो इसलिए मतलब अभी कुछ पढ़ाई चल रही थी, बट एक रूल से या मतलब उतना अच्छे से नहीं चल पा रही थी। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि अब यूपी में भी आपके शिक्षा आयोग का गठन वगैरह बातें चल रही हैं। आज नहीं तो कल होगा, और 2024 में हमारे जो चुनाव हैं यूपी में वो भी होने वाले हैं। और डीएसएसपी की वैकेंसी कहीं ना कहीं 100% श्योरिटी है, आएगी ही आएगी, भले ही आपका जुलाई या अगस्त तक आपको इसका विज्ञापन देखने को मिले। तो जैसे कि काफ़ी लोग बता रहे हैं, जो भी मतलब जानकार हैं, सचिन सर वगैरह हैं या वो लोग, तो सभी लोग कह रहे हैं कि आएगी। और सचिन सर जो भी न्यूज़ देते हैं वो मतलब ऑथेंटिक होती है काफ़ी हद तक। तो और उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े होंगे जो कि यूपी से होंगे, जो कि यूपी सुपर टेट का वेट कर रहे होंगे, या फिर आप अगर दिल्ली के आसपास कहीं हैं तो आप डीएसएसबी में ही भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो पढ़ाई है एक नए सिरे से फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ डीएसएसबी और सुपर टेट को टारगेट लेके। और मैंने जैसे कि सुपर टेट और डीएसएसबी में क्या सिमिलरिटी है वो भी मैंने इस पर नोट डाउन किया था, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं उस चीज़ को। और अगर आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को या चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं डीएसएसबी का बता दूं आपको। डीएसएसबी में 20 नंबर्स की हिंदी आती है, 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 20 का मैथ्स आएगा, 20 की जीएस आएगी। जीएस में आपका करंट अफेयर्स के भी 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद आपकी रीजनिंग आएगी जो कि 20 मार्क्स की होगी, और पेडागोजी जो कि आपकी सेकेंड पार्ट होता है। आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स की हमारी जो है पेडागोजी उसमें आती है। ओके, अब हम एक बार जो सिलेबस है हमारा सुपर टेट यूपी के लिए उसको हम देख लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, यानी कि हिंदी इंग्लिश आपको इसमें भी पढ़नी है, और आपकी इसमें आपको एक्स्ट्रा संस्कृत भी पढ़नी है। तो संस्कृत आप अभी स्टार्ट मत कीजिएगा, आप उसको तब स्टार्ट कर सकते हैं जबकि आपका नोटिफिकेशन या यूपी टेट मतलब आपका हो जाए, उसके बाद तो अभी संस्कृत को हम छोड़ देंगे, संस्कृत को भी स्टार्ट नहीं करूँगी मैं। और आपकी जो लैंग्वेज है 40 मार्क्स की आएगी यहाँ पर भी। मैथ्स आपका 20 का इसमें भी आना है, तो बराबर मेहनत करनी है आपको मैथ्स पे। यहाँ पे आपका ईवीएस 10 मार्क्स का आएगा। तो ईवीएस में जैसे आपकी ज्योग्राफी है और आपकी इकोनॉमिक्स है या आपका एनवायरनमेंट स्टडी है, तो वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड 10 मार्क्स की आपकी आएंगी। उसके बाद आपका जो जीके जीएस है और करंट अफेयर्स है 30 मार्क्स का आएगा। इसमें साइंस आपकी 10 मार्क्स की, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो यूपी सुपर टेट में आपको 50 मार्क्स की जनरल स्टडी की तैयारी करनी है, जहाँ पे आपका 10 का ईवीएस हो गया, 30 का आपका जीके और करंट अफेयर्स हो गया, और उसके बाद साइंस। तो साइंस भी हमारी जीएस में ही आ जाती है। तो इतनी सारी चीज़ों को मिला के आपको कम से कम 50 मार्क्स की तैयारी जीएस के लिए करनी है सुपर टेट के लिए। तो अभी से लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि जीएस का सिलेबस जो होता है बहुत ही वास्ट होता है। ओके, और उसके बाद जो है हमारा कंप्यूटर और रीजनिंग आएगा इसमें। तो कंप्यूटर अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए, केबीएस के लिए। उतना कंप्यूटर बहुत है क्योंकि 5 मार्क्स का आ रहा है, ज़्यादा नहीं आएगा। और कंप्यूटर के जो नोट्स वगैरह भी हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आपका क्या है, रीजनिंग आपकी इसमें 20 मार्क्स की आएगी, इसमें 5 मार्क्स की आएगी। तो आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि दोनों में ही रीजनिंग भी आ रही है। उसके बाद जो है पेडागोजी आप 100 मार्क्स की इसके लिए पढ़ोगे यहाँ पे, वो आपका ये जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और मनोविज्ञान जो कि आपका 30 मार्क्स का सुपर टेट में भी आ रहा है। जीवन कौशल क्या होते हैं आपको पता है, 21वीं शताब्दी में जीवन जीने के लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वहाँ पे हम किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं, किस तरीके से हम शांत रह सकते हैं, किस तरीके से हम अपने निर्णय को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको किस में बताई जाएंगी, जीवन कौशल, यानी कि जीवन को जीने का कौशल। ओके, उसके बाद है हमारा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल क्या, आपको टीचर बनना है, आपको शिक्षक बनना है। तो शिक्षक जब आप बनने जा रहे हो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो आपके कौशल हैं, उनको आपको क्या करना है, दिखाना है। तो वहाँ पे ये चीज़, और मनोविज्ञान तो आपको पता है कि जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो जहाँ तक देखा आपने, लगभग संस्कृत को अभी हम छोड़ के चलेंगे, संस्कृत को हम नहीं पढ़ेंगे। ओके,
उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग, पेडागॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है, या फिर इन सबको मिक्स करके हम मिला के पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो अभी वो टाइम है, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक ट्राई करेंगे। हमारे पास लगभग अभी आई थिंक 1-1.5 महीना तो आराम से है। कोशिश करेंगे कि तब तक हम एक बार अपना जो सिलेबस है उसको फिनिश करने के लिए ट्राई करें। जितना हो जाता है उतना अच्छा है। और कल मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ कहाँ से, किन बुक्स से, किन नोट्स से, किस तरीके से अपनी इस तैयारी को स्टार्ट करने वाली हूँ। और बुक्स मैं अपनी आपके साथ कल शेयर करूँगी, और जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स रहेंगी उनकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। और जितने लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की या फिर डीएसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। हम लोग एक नए तरीके से और फिर से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, ताकि जब तक हमारा नोटिफिकेशन आए तब तक कम से कम हम 50% सिलेबस को एकदम फिनिश कर चुके हों। जबकि हमारे पास नोटिफिकेशन आए तो हमें उस चीज़ की कोई टेंशन ना हो। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही हम लोग अपने मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनको भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा। और तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी बट अब ठीक हूँ। और मिलते रहेंगे अब हम लोग, और डेली अपनी स्टडी को फिर से एक टारगेट के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो जितने लोग भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। कल आपके पास जो बुक्स की स्ट्रैटेजी है, कहाँ से आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, मैं आपको टेलीग्राम पे क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगी, क्या क्या मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है, उन सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।